हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम 21 और 22 सितंबर को झारखंड के 823 केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई परीक्षा। इस तकनीक से की गई कड़ी निगरानी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक स्तर योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को कदाचार रहित आयोजित कराने हेतु पूरे राज्य में विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, इसलिए प्रत्येक जिला में अस्थायी नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए थे। इस अवधि में सभी जिलों के कंट्रोल रूम पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल रूम से जुड़े हुए रहे तथा पल पल की सूचना साझा की जा रही थी। प्रत्येक जिले में प्रश्न पत्रों को सुरक्षित रखने हेतु बनाए गए स्ट्रांग रूम के चारों तरफ एवं परीक्षा केंद्रों के परिसरों के अतिरिक्त मुख्य द्वार पर भी सीसीटीवी कैमरा लगाया गया, जिससे प्रश्न पत्र लाने व ले जाने वाली गाड़ियों, परीक्षार्थियों तथा अन्य लोगों के आवागमन पर पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही थी। जेएसएससी सीजीएल प्रतियोगिता परीक्षा हजारीबाग प्रश्न पत्र का मामला निकला फर्जी, प्रशासन की रिपोर्ट से हुआ खुलासा, छात्र हुए संतुष्ट। जेएसएससी सीजीएल प्रतियोगिता परीक्षा मामले में हजारीबाग में एक केंद्र में प्रश्न पत्र का सील टूटे होने का मामला फर्जी साबित हुआ है। प्रशासन की रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है। प्रशासन ने दावा किया है कि इस रिपोर्ट से छात्र संतुष्ट हुए हैं। बता दें कि 22 सितंबर यानी कि रविवार को परीक्षा समाप्ति के उपरांत स्थानीय जैक एंड जिला स्कूल के परीक्षा केंद्र में प्रेस मीडिया द्वारा कथित प्रश्न पत्र की सील खुली होने की सूचना मिली थी। इस पर जिला प्रशासन ने त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित केंद्र अधीक्षक से विस्तृत जांच रिपोर्ट की मांग की। इस पर जैक एंड जिला विद्यालय में प्रतिनियुक्त केंद्र अधीक्षक द्वारा एक जांच रिपोर्ट प्रतिवेदित की गई है। उन्होंने बताया कि परीक्षा के प्रारंभ से लेकर समापन तक की सभी गतिविधि को सीसीटीवी की निगरानी में की गई है। सभी प्रश्न पत्र पूर्ण रूप से आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए सील्ड लिफाफे में थे, जिन्हें अभ्यर्थियों की उपस्थिति में खोला गया है, जिसकी पुष्टि उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा भी की गई है। साथ ही उन्होंने अवगत कराया है कि जेएसएससी एवं जिला स्तर से दिए गए सभी निर्देशों एवं एसओपी का विद्यालय में प्रतिनियुक्त केंद्र अधीक्षकों एवं सभी वीक्षकों द्वारा कड़ाई से अनुपालन किया गया है। दुमका में 3 युवतियों को हाइवा ने कुचला, 2 की मौत, 9 घंटे सड़क जाम। भागलपुर स्टेट हाइवा पर हंसडीहा थाना क्षेत्र के कुरमाहाट रेलवे हॉल्ट के समीप कुंजी गांव में रविवार की सुबह 5 बजे हाइवा से कुचलकर 2 युवतियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवती गंभीर रूप से घायल है, उसका इलाज चल रहा है। हादसे में मौत से आक्रोशित लोगों ने 9 घंटे तक सड़क जाम रखी। इससे 4 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। अधिकारियों के आश्वासन के बाद जाम हटाया गया। तीनों युवतियां झारखंड पुलिस में बहाली को लेकर सड़क किनारे दौड़ रही थी। मृतका प्रियंका देवी 26 वर्षीय और सोनी देवी 20 वर्षीय दोनों आपस में चचेरी गोतनी थी। घायल युवती पूजा कुमारी 18 वर्षीय गांव की ही है। तीनों सुबह सुबह झारखंड पुलिस में बहाली की तैयारी को लेकर सड़क किनारे दौड़ रही थी। इसी क्रम में कुरमाहाट रेलवे स्टेशन तथा कोजी गांव के समीप भागलपुर की तरफ से आ रहा हाइवा अनियंत्रित होकर इन तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। इसमें 2 की घटनास्थल पर मौत हो गई। हादसे के बाद हाइवा पेड़ से जाकर टकरा गया। झारखंड में आज से फिर बिगड़ेगा मौसम, 2 दिन बारिश की चेतावनी। 26 सितंबर तक कैसा रहेगा मौसम का हाल। पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों पर एक बार फिर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड में एक बार फिर मौसम बिगड़ने के आसार है। मौसम विभाग ने आज 23 सितंबर को झारखंड के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से जारी वेदर बुलेटिन के मुताबिक झारखंड में 26 सितंबर तक मौसम खराब रह सकता है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों के दौरान पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कच्छ क्षेत्र के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही है। हालांकि एक मानसूनी टर्फ राजस्थान, एमपी, झारखंड से होकर बंगाल की खाड़ी तक पहुंच रही है। हालांकि उत्तरी अंडमान सागर पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की उम्मीद है। इसके प्रभाव से पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी पर भी एक कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। इन वेदर सिस्टम का असर मैदानी इलाकों पर भी देखा जा सकता है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज 23 सितंबर से झारखंड में मौसम खराब रहने का पूर्व अनुमान जारी किया है। आज 23 सितंबर को झारखंड के रांची, लोहरदगा, गुमला, खुंटी, लातेहार, गढ़वा, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खारसावा, सिमडेगा, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, देवघर और रामगढ़ जिलों में मौसम खराब रहेगा।
झारखंड सीजीएल परीक्षा 2024 हुई खत्म, जाने आंसर की जारी होने की संभावित तारीख। झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा संपन्न हो चुकी है। 21 और 22 सितंबर को आयोजित हुई इस परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार अब रिजल्ट का इंतजार करेंगे। उससे पहले उम्मीदवारों को आंसर की का इंतजार रहेगा। यह परीक्षा खत्म हो जाने के बाद उम्मीदवार परीक्षा के स्तर को जानने के लिए प्रश्न पत्र पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 3 शिफ्ट में आयोजित की गई। 21 और 22 सितंबर को यह परीक्षा पहली शिफ्ट में सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक, दूसरी शिफ्ट में सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक, तीसरी शिफ्ट में दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित हुई थी। अगर बात करें आंसर की तो यह सितंबर के आखिरी सप्ताह में जारी होगी। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक तारीख तो नहीं आई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा चुनाव आयोग। आज रांची आ रही टीम। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने चुनाव आयोग की टीम आज 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर आ रही है। 23 और 24 सितंबर को आयोग की टीम अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार पूरी टीम के साथ रांची आ रहे हैं। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सीईओ के रवि कुमार ने यह जानकारी दी। झारखंड के सीईओ के रवि कुमार ने रविवार को जानकारी दी है कि चुनाव आयोग की टीम 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर आ रही है। 2 दिनों में कुल 5 बैठक करेगी। नाकामी छिपाने के लिए हेमंत सरकार ने इंटरनेट बंद किया। बाबूलाल मरांडी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अपनी कमियों को छिपाने के लिए हेमंत सरकार ने इंटरनेट बंद किया। उन्होंने कहा है कि इंटरनेट बंद होने से आम लोगों को परेशानी हुई, व्यापार पूरी तरह प्रभावित रहा। आजकल बाजार पूरी तरह ऑनलाइन चलता है, लोग मार्केटिंग ऑनलाइन ही करते हैं, पैसा लेकर लोग नहीं घूमते हैं। बाबूलाल मरांडी रविवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि नेट उस स्थिति में बंद किया जाता है जहां बड़े पैमाने पर दंगा और बवाल मचाने की आशंकाएं रहती है, आतंकवादी गतिविधि तेज होती है। उन्होंने कहा कि भाजपा की चल रही परिवर्तन यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए नेट बंद किया गया ताकि डिजिटल माध्यम से यात्रा का प्रचार प्रसार नहीं हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यदि कह देते कि डिजिटल माध्यम से प्रचार प्रसार नहीं करना है तो भाजपा नहीं करती। जेपी नड्डा आज झारखंड के दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में परिवर्तन यात्रा करेंगे शुरू। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 23 सितंबर को झारखंड के दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में परिवर्तन यात्रा शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन कचहरी मैदान खुंटी में किया गया है। नड्डा दोपहर 12 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से खुंटी के लिए रवाना होंगे। परिवर्तन यात्रा शुरू करने से पहले भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत दोपहर 12:30 बजे से करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश मंत्री एवं प्रमंडलीय प्रभारी गणेश मिश्रा, साथ ही विधायक कोचे मुंडा, खुंटी जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता भी मौजूद रहेंगे। दर्दनाक हादसा, कर्रा में भौरों के काटने से मां और उसके 3 बच्चों की मौत। तुपुदाना थाना क्षेत्र के हरदाग गढ़ाटोली में शनिवार को भौरों के काटने से मां और उसके 3 बच्चों की मौत हो गई। घटना शनिवार को दिन के 11:30 बजे की है। मृतकों में 25 वर्षीय मां ज्योति गाड़ी, 5 वर्षीय पुत्री मोनिका बारला, 1 वर्षीय पुत्री मनीता बारला और 8 वर्षीय पुत्र रोहन गाड़ी शामिल हैं। सभी खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र के कौसाम्बी गांव के निवासी थे। बताया जाता है कि सुकरा गाड़ी की पत्नी ज्योति गाड़ी अपने मायके हरदाग गढ़ाटोली बच्चों को लेकर गई थी। शनिवार को ससुराल कौशाम्बी आने से पहले ज्योति बच्चों को लेकर घर से कुछ दूर चुआ पर नहाने गई थी। उसी दौरान भौरों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। इसके बाद ज्योति घायल अवस्था में बच्चों के साथ गांव की तरफ भागने लगी। सूचना मिलने के बाद चारों को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान सभी की मौत हो गई। इसके बाद चारों शवों को कर्रा के कौशाम्बी लाया गया, जहां आदिवासी रीति रिवाज के साथ रविवार को सभी का अंतिम संस्कार किया गया। घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है। होमगार्ड जवानों के सम्मेलन में 365 दिन काम की मांग उठी। सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने पर भी हुई चर्चा। झारखंड होमगार्ड कल्याण संघ के महासम्मेलन में 365 दिन काम देने की मांग सर्वसहमति से उठाई गई।
साथ ही स्वयं सेवक अधिनियम को समाप्त कर उन्हें केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी का दर्जा देने की मांग पर भी चर्चा की गई। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक स्थित गांधी सेवा सदन में होमगार्ड जवानों का सम्मेलन संपन्न हुआ। महासम्मेलन के मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभयकांत मिश्रा ने कहा है कि लंबी लड़ाई के बाद सरकार ने हमारी मांगों को स्वीकार करते हुए समान काम के लिए समान वेतन लागू किया है, लेकिन 365 दिन ड्यूटी की मांग अभी भी लंबित है। आज के महासम्मेलन में इस विषय पर गंभीरता से चर्चा की गई है और आगे की रणनीति बनाई गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार, परीक्षा के लिए इंटरनेट सेवा को बंद करना कहीं से उचित नहीं। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा के मद्देनजर लगातार दूसरे दिन भी इंटरनेट सेवा बंद करने पर नाराजगी जाहिर की। आंशिक सुनवाई करते हुए तत्काल इंटरनेट सेवा बहाल करने का निर्देश दिया। रविवार को न्यायमूर्ति आनंद सेन और न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने सुनवाई की। अदालत ने कहा है कि यदि इंटरनेट सेवा बाधित किया जाना है तो उससे पहले उच्च न्यायालय का आदेश जरूरी होगा। भविष्य में इस बात का ध्यान रखें। अदालत ने कहा है कि परीक्षा के लिए इंटरनेट सेवा को बंद करना कहीं से उचित नहीं है। कांग्रेस का मैया सम्मेलन, कहा महिला सशक्तिकरण के लिए गठबंधन सरकार। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का श्रेय लेने की होड़ सत्ताधारी दल में शुरू हो गई है। इंडिया गठबंधन की सरकार में महत्वपूर्ण सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने रविवार को रांची के बजरा जतरा मैदान में मैया सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में मांडर विधानसभा सहित आसपास की 15 विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं ने हिस्सा लिया। झारखंड कांग्रेस ने इस सम्मेलन के बहाने महिलाओं में यह संदेश देने की कोशिश की कि राज्य की आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस और गठबंधन की सरकार कृत संकल्पित है। अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने सम्मेलन में आई महिलाओं को भरोसा दिलाया है कि वह आधी आबादी के आर्थिक उन्नयन और विकास को ध्यान में रखकर भविष्य में भी इस योजना को जारी रखेगी। 2 बाइकों की टक्कर के बाद जमीन पर गिरे युवकों को बोलेरो ने कुचला, दोनों की मौत। गिरिडीह के धनवार थाना इलाके के धनवार धौड़थंबा मेन रोड स्थित महातासार के समीप रविवार दोपहर हुई 2 बाइकों की टक्कर के बाद पीछे से आ रहे बोलेरो की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत घटनास्थल पर हो गई। मृतकों में धनवार के लतबेद गांव निवासी सादिक अंसारी का बेटा मुशरफ अंसारी और दूसरा कोडरमा के मुरहा निवासी कार्तिक राय का बेटा फिरदौरी राय है। लेकिन घटना के बाद घटनास्थल में कोहराम मच गया। स्थानीय लोग इस दौरान दोनों को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन मौके पर ही दोनों युवकों की मौत हो गई थी। वही जानकारी मिलने के बाद दोनों युवकों के परिजन घटनास्थल पर पहुंचकर देखा कि उनके घर की चिराग का शव जमीन पर पड़ा है। वही जानकारी मिलने के बाद घोड़थंबा ओपी पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली तो पता चला है कि दोनों बाइक सवार युवक काफ़ी तेज गति से बाइक चलाते हुए गुजर रहे थे। इसी दौरान दोनों के बाइक की टक्कर आमने सामने हुई और दोनों जमीन पर गिर पड़े। गिरने से दोनों को चोट लगी। इससे पहले कि दोनों खुद को संभाल पाते, विपरीत दिशा से आ रहे एक बोलेरो दोनों को कुचलता हुआ निकल गया। हालांकि बोलेरो को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया, जबकि मुशरफ अंसारी और फिरदौरी राय की मौत मौके पर ही हो गई। रांची में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, परीक्षा केंद्रों पर लगा था जैमर। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 रांची में शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। रविवार को रांची के 136 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें 61,236 परीक्षार्थियों में 41,186 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। वहीं 20,050 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। बता दें कि पहले दिन रांची में 60,920 परीक्षार्थियों में 19,427 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। परीक्षा का आयोजन 3 पाली में सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक हुआ। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक स्तर योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 21 और 22 सितंबर को राज्य के कुल 823 केंद्रों पर आयोजित की गई। गौरतलब है कि सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा निष्पक्ष, कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा कराने के लिए समीक्षा बैठक कर सभी जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। आज बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर पलामू में और सीएम मोहन यादव गांडे में करेंगे परिवर्तन सभा। सांसद जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज गढ़वा जिले के उंटारी रोड में दोपहर 1:30 बजे से आयोजित परिवर्तन यात्रा महासभा में शामिल होंगे। ठाकुर पलामू जिले के हुसैनाबाद के हाई स्कूल मैदान हैदरनगर में आयोजित परिवर्तन महासभा में 2:30 बजे शामिल होंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गिरिडीह जिले के गांडे में दोपहर 12 बजे से नवोदय विद्यालय के सामने मैदान में परिवर्तन सभा को संबोधित करेंगे। डॉक्टर यादव हजारीबाग जिले के बरकट्ठा के
जो है कपका मैदान में दोपहर 2:30 बजे परिवर्तन सभा को संबोधित करेंगे। अचानक पति ने उठाया कुदाल और किया पत्नी पर ताबड़तोड़ हमला, मौके पर ही मौत, जाने कहां का है मामला। झारखंड के लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के जुरिया सेमरटोली गांव में एक शख्स ने अपनी पत्नी की कुदाल से हमला कर हत्या कर दी। हत्याकांड को करने के बाद आरोपी वहीं बैठा रहा। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी सुकरा उरांव को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही हत्या में इस्तेमाल किया गया कुदाल को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि अब तक हत्या के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई है। पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा है कि रविवार को महिला अपने घर के आंगन में बैठी थी। इसी दौरान महिला के पति सुकरा उरांव आया और पत्नी के गले पर ताबड़तोड़ कुदाल से वार कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गांव के लोग स्तब्ध हैं। किसी को यह समझ नहीं आ रहा है कि शुक्रा ने ऐसा कदम क्यों उठाया। ग्रामीणों के हिसाब से पति पत्नी के बीच ना तो झगड़ा हुआ था और ना ही किसी प्रकार का कोई विवाद। पलामू में 5 लुटेरे हुए गिरफ्तार। 17 दिन पहले सोनारे से की थी लूटपाट, अब पेट्रोल पंप लूटने की थी तैयारी। पलामू पुलिस ने 5 लुटेरों को छतरपुर थाना क्षेत्र से हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक सोनार से लूटा गया सोना भी बरामद हुआ है। अपराधियों की गिरफ्तारी छतरपुर जपला मुख्य मार्ग के मदनपुर से शनिवार को हुई। इस लुटेरा गिरोह में बिहार और झारखंड के अपराधी शामिल हैं। पकड़े गए अपराधियों में हरिहरगंज के अरुवा खुर्द का राकेश कुमार 19 वर्षीय, बिहार के कुटुंबा थाना अंतर्गत छोटकी सिमरी का पंकज पासवान 21 वर्षीय व राहुल कुमार 21 वर्षीय, नबीनगर के दास मोहल्ला का विशाल सोनी उर्फ गोलू सोनी 22 वर्षीय व विकास सोनी 24 वर्षीय शामिल हैं। विशाल सोनी औरंगाबाद में जो है आभूषण दुकान चलाता है और लुटेरा गैंग के साथ भी जुड़ा हुआ है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कोल्हान प्रमंडल परिवर्तन यात्रा का करेंगे शुभारंभ। बीजेपी कोल्हान प्रमंडल में आज परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेगी। बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र के पवित्र चित्रेश्वर धाम से इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी। इस परिवर्तन यात्रा का थीम ना कहेंगे ना सहेंगे, बदल के रहेंगे है। इस परिवर्तन यात्रा को लेकर झारखंड में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इस प्रतीक यात्रा के जरिए 3 करोड़ से अधिक झारखंड वासियों की जनभावनाओं का प्रतीक है, जो अब झारखंड में बदलाव चाहते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कोल्हान प्रमंडल परिवर्तन यात्रा का शुरुआत करेंगे। दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल परिवर्तन यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कल्पना सोरेन गढ़वा से मैया सम्मान यात्रा का करेंगी शुभारंभ। जेएमएम की ऐसी है तैयारी। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की बैठक रविवार को अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई। इसमें 23 सितंबर यानी आज बंसीधर नगर के गोसाई बाग मैदान से शुरू होने वाली मैया सम्मान यात्रा को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। गांडे की विधायक शाह, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन, मंत्री बेबी देवी, सांसद जोबा मांझी और राज्यसभा सांसद महुआ मांझी मैया सम्मान यात्रा का शुभारंभ करेंगी। ये जानकारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता इसराइल खान और प्रखंड अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार यादव ने संयुक्त रूप से दी। परीक्षा में सीट बेचने के बाद हेमंत सरकार अपनी नाकामियों को छुपाना चाहती है। शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री एवं विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड की हेमंत सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यह सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इंटरनेट बंद कराकर जनता को परेशान कर रही है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार प्रतियोगिता परीक्षाओं में सीट बेची है और अब इंटरनेट बंद कर अपनी नाकामियों को छुपाना चाहती है। उन्होंने कहा कि जनता को पता है कि पिछले 5 वर्षों में हेमंत सरकार ने युवाओं की नौकरियां कैसे बेची है, साथ ही पूरे सेंटर बेच भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जांच एजेंसियों को मिले व्हाट्सएप चैट में प्रश्न पत्र और उनके रेट तक उजागर हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस सरकार ने युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। रसोईया संघ ने शिक्षा मंत्री को सौंपा मांग पत्र। झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका संघ के प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम से उनके आवास पर मिले। वहां उन्होंने विधायक प्रतिनिधि प्रभात कुमार को 8 सूत्री मांग पत्र सौंपा। मौके पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजीत प्रजापति, प्रदेश कोषाध्यक्ष अनिल देवी केसरी मुख्य रूप से मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष अजीत प्रजापति ने कहा है कि गांव की गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ी जाति की महिला सरकारी एवं अनुदान प्राप्त विद्यालय में 2014 से कार्य कर रही है, लेकिन रसोईया को एक दिन में मात्र 66 रुपये 66 पैसा प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दिया जा रहा है, जबकि संयोजिका को सरकार फ्री में काम करा रही है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में सरकार के साथ कई बार वार्ता हुई है, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई। कहा है कि सरकार से संघ के 8 सूत्री मांग पर विचार करने की बात कही है।
झारखंड में पैसे लेकर होमगार्ड जवान की फर्जी बहाली, एक गिरफ्तार। झारखंड में 1,30,000 रुपए लेकर फर्जी तरीके से होमगार्ड जवान बहाल किए जा रहे हैं। विभागीय जांच में खुलासा होने के बाद और धुरवा थाने में दर्ज शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आसिफ अंसारी के मुताबिक उसने होमगार्ड की कंपनी कमांडर कैलाश यादव को इसके लिए पैसे दिए थे। पैसे मिलते ही साल 2021 में आसिफ अंसारी को फर्जी तरीके से होमगार्ड का आरक्षी बना दिया गया था। इसके लिए ना कोई प्रक्रिया पूरी की गई और ना कोई ट्रेनिंग। इस दौरान आसिफ राज्य के अलग अलग जिलों में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात रहा। जांच में पता चला है कि आसिफ को लापता एक होमगार्ड जवान के आरक्षी नंबर पर फर्जी तरीके से बहाल किया गया था। जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन। बिहार के मंत्री श्रवण राय ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। एनडीए गठबंधन में शामिल जदयू भी झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा है। इसे लेकर धनबाद जिले के टुंडी विधानसभा अंतर्गत राजगंज में रविवार को जदयू का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण राय, विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद सह प्रदेश अध्यक्ष हिरू महतो उपस्थित हुए। इसके अलावा जदयू महिला प्रदेश अध्यक्ष रेणु गोप, जिला अध्यक्ष पिंटू सिंह, राजू सिंह, राम स्वरूप यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। आज से होगा 16वीं झारखंड राज्य पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज, तैयारी पूरी। रांची के डोरंडा स्थित जाफ वन में आज सोमवार को 16वीं झारखंड राज्य पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज होगा। इसे लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। 2 दिन चलने वाले इस खेलकूद प्रतियोगिता में करीब 1500 पुलिस खिलाड़ी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन सोमवार को मंत्री मिथिलेश ठाकुर और डीजीपी अनुराग गुप्ता करेंगे। बेहतर खेलने वाले खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली टीम के लिए किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, पेंचाक, सिलाट, योग, जो वॉलीबॉल, हॉकी, कुश्ती, कबड्डी जैसी जो है खेल शामिल हैं। हेमंत सोरेन सरकार पर बरसे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की यह अपील। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रविवार को झुमरी तिलैया पहुंची। ब्लॉक मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया। सभा में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव में झामुमो गठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। झारखंड में कुशासन की सरकार समाप्त कर सुशासन और विकास का राज लाएं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को हेमंत सोरेन सरकार राज्य से बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि ये इनके वोट बैंक हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालना है तो बीजेपी की सरकार बनाएं। हेमंत सोरेन की सरकार सभी मोर्चे पर फेल साबित हुई है। ये सरकार जमानत पर चल रही है। जाति के आधार पर लोगों को बांट रही भाजपा, सुप्रियो भट्टाचार्य। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि भाजपा सांप्रदायिकता और धर्म के बाद अब जाति के आधार पर लोगों को बांटना चाह रही है। झारखंड में भाजपा की ओर से नेताओं को जातीय प्रलोभन दिया जा रहा है। आज ये लोग कुर्मी को पूछ रहे हैं, कल यादव को पूछेंगे, परसों ब्राह्मण को पूछेंगे। इसी तरह ये लोग राजपूत और कायस्थ को भी एक दिन लुभाएंगे। सुप्रियो भट्टाचार्य रविवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सुप्रियो ने कहा कि ये लोग किस समाज की बात कर रहे हैं, कैसे झारखंड को तोड़ना चाहते हैं, इसकी बानगी बीजेपी की इस घोषणा में दिखाई पड़ती है। उन्होंने कहा है कि इनके एक सांसद लोकसभा में खड़ा होकर झारखंड से संथाल को अलग करने की बात कर चुके हैं, इसे केंद्र शासित राज्य बनाने की बात कर चुके हैं। चैन स्नैचिंग के 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। राजधानी रांची में बढ़ते चैन स्नैचिंग के मामले को देखते हुए बरियातू थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई सदर डीएसपी के नेतृत्व में की गई, जिसमें रांची, धनबाद और बोकारो में सक्रिय चैन स्नैचिंग गैंग के 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। ये दोनों अपराधी चैन स्नैचिंग से जुड़े कई मामलों में शामिल हैं। बरियातू रोड में स्नैचिंग की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ने कार्रवाई की और दोनों अपराधियों को दबोचा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।